आपका करियर, आपने जो बोला कि 22 साल हुए, तो वो कैसे शुरुआत की थी आपने? शुरुआत बताए तो मैं चांदखेड़ा रहता था। ओके। और चांदखेड़ा बीएस हाई स्कूल है, बड़कर सिंध हाई स्कूल, वहाँ मैं पढ़ता था। उससे पहले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। और सरकारी स्कूल में पढ़ने का मज़ा तब आता था जब वहाँ मध्याह्न भोजन आता था। वो हम्म। खाने का एक अलग। अक्षय पात्र, आई हाँ थिंक। हाँ, अभी अक्षय पात्र हो गया, पहले वो मध्याह्न मध्याह्न भोजन। भोजन जो हाँ। बना देते और लोग, यस। ऐसा था कि वहीं बनाया जाता था, स्कूल के एक कमरे में वहाँ बनता था, और फिर वहीं वहीं। मैंने भी खाया है। तो उस वक्त मैं स्कूल में ऐसा मानता था कि हमारे यहाँ जब प्रार्थना होती है, प्रेयर, हम्म। तो हर बार लड़कियाँ ही क्यों प्रेयर करे, ओके। लड़के क्यों ना करे, लड़कियाँ हम्म। ही करती थी। तो फिर मैंने प्रेयर करना शुरू किया। और 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं हम्म। देशभक्ति के गीत गाने वगैरह गाता था, मुझे अच्छा लगता था ये सब। हम्म। और जब मैंने बीएस हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की 8th स्टैंडर्ड के बाद, हम्म। तो वहाँ भी 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं अलग अलग प्रोग्राम में देशभक्ति के गाने गाया करता था। लोगों को बहुत अच्छा लगता था और मुझे भी अच्छा लगता था। अब मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था, तब हुआ ये कि हमारी स्कूल में गवर्नमेंट की ओर से एक वो आया था कि इस साल युवक महोत्सव होने वाला है। और हम्म। युवक महोत्सव में हर स्कूल को कंपलसरी पार्टिसिपेट करना है। हम्म। तो हमारे गुजराती के सर थे राजू भाई पटेल, उनको हम चोटी कहा करते थे क्योंकि वो चोटी ही बांधते थे। ओके। तो राजू भाई ने मुझे बिना पूछे एक हम्म। पात्रीय अभिनय में मेरा नाम डाल लिख दिया। दिया, ओके। और फिर मेरे को बोला कि तुझे इस दिन गांधीनगर जाना है, कंपटीशन है, उसमें भाग लेना है। बोला गाने का है ना? तो बोले नहीं, गाना नहीं है, एक्टिंग है। फिर बोला एक्टिंग कहाँ से आ गई, मुझे नहीं आती एक्टिंग। तो बोले नहीं नहीं, वो तो जाके कर लेना। मैंने बोला अच्छा, एक काम करते हैं सर, आप मुझे कुछ सिखाओ। बोले मुझे कुछ नहीं आता, तू कर अपने हिसाब से। अब कभी मैंने एक्टिंग की नहीं थी, मैं बस सोचा क्या करे यार, पता नहीं चल रहा था। और फॉर्म तो हो गया, आप वापस नहीं ले सकते। तो इज्जत का सवाल है बाद हाँ, में। स्कूल वाले बजाएंगे अपनी। तो करे क्या? तो फिर मैंने एक मेरा दोस्त था, उसको बोला कि ऐसा है, वो एक मामला हो गया है कि मेरे सर ने मेरा नाम डाल दिया, अब कैसे करे? तो अब मुझे उसने बताया कि हमारी सोसाइटी में एक भाई है, दशरथ भाई सूतरिया, हम्म। जो बाल रंगभूमि में अलग अलग किरदार निभाते रहते थे। हम्म। कभी राक्षस बनते थे, कभी राजा बनते थे, तो वो अलग अलग किरदार निभाते थे। तो बोला उनको मिल तू, तो हम्म। वो तुझे थोड़ा गाइड करेंगे। तो मेरे दोस्त के फादर ही थे, तो मैं गया उनसे मिलने कि दशरथ काका ऐसा ऐसा है, तो क्या करें? तो बोले अच्छा है तो कर तू। मतलब है, पर मुझे पता नहीं क्या करना है। तो बोले एक पात्र अभिनय, यानी एक कैरेक्टर अपनी बात करता है वो। हम्म। बोला अच्छा, पर क्या बात करे? तो बोले ऐसे एक पात्र अभिनय में लोग मैसेज वगैरह देते हैं, यस। तो तुझे कुछ मैसेज देना है समाज को। हम्म। बोला मैं क्या मैसेज दूँ? हम मैं मैसेज लेता भी नहीं हूँ, तो तू तो कैसे? तो नहीं, बोले ऐसा कुछ करना पड़ेगा। फिर मेरे को बोले कि तुझे अपने आसपास कोई ऐसी समस्याएं दिख रही है, कुछ हम्म। ऐसे सवाल कि जो तेरे मन में घूम रहे हो और हम्म। तुझे उसके बारे में बात करनी हो। तो मैंने देखा कि मैं जहाँ रहता था, हम्म। मेरे काफ़ी बड़े बड़े जो दोस्त थे, मुझसे बड़े थे वो लोग। और वो लोग ग्रेजुएशन कर चुके थे, कुछ लोग ने मास्टर भी कर दिया था, कुछ अच्छी पढ़ाई कर चुके थे। लेकिन फिर भी वो, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, वो बेरोजगार थे। ओके। तो मुझे लगा कि साला ये सब्जेक्ट है कि सही है। बेरोजगारी के ऊपर बात होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 1999। आप बस तो, हाँ। मेरा 1 साल हुआ होगा पैदा होने के बाद। तो मैं बोला ऐसा कुछ कहा जाए। तो फिर मैंने दशरथ काका के उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया, कि उन्होंने जो बताया कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, उस हिसाब से मैंने एक हम्म। मोनोलॉग तैयार किया, जिसका टाइटल रखा था शिक्षित बेरोजगार। वो। हाँ, उसका टाइटल मैंने, तो वो मैंने परफॉर्म किया गांधीनगर कंपटीशन में। और फिर वहाँ मेरा, जब मैं कर रहा था मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम्म। लोग तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो हम्म। अच्छा लगा। फिर उसका रिजल्ट आया, तो उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया। क्या बात तो मैं बोला यार ये तो मज़े वाला काम है। तो मैं दशरथ भाई के पास गया, तो मैं बोला दशरथ भाई ऐसा हुआ अंकल। तो है। बोले वाह वाह। अब मेरे को बोले तू क्या करेगा 12th के बाद? 12th के बाद क्या करना है, मैंने तो सोचा है कि 12th पास हो ना हो, जॉब कर लेंगे छोटी मोटी, 1500 2000 रुपया सैलरी आए तो बहुत है। हम्म। बोला ऐसा नहीं, तुझे इसमें आगे कुछ करना है? बोला, इसमें आगे क्या करे, अभी ये स्टेज पे किया है, कभी उस स्टेज पे करना है, इतना ही आगे तो क्या होगा? बोले नहीं नहीं, इसकी पढ़ाई होती है। ओके। बोले किसकी पढ़ाई? तो बोले तू जो करके आया ना, उसकी एक्टिंग की पढ़ाई। एक्टिंग की पढ़ाई? कैसी पढ़ाई?
फिर हमारी सोसाइटी में सुनील वाघेला करके एक हमारे गुजरात में जहाँ से पढ़ाई की मेरे वहाँ के सीनियर थे, वो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे। तो उनको बोला कि सुनील भाई तू इसको गुजरात कॉलेज ले जा। तो मैं गुजरात कॉलेज आया। गुजरात कॉलेज में नाट्य विद्या विभाग है, हम्म। जिसमें थिएटर की ट्रेनिंग दी जाती है, 3 साल का कोर्स रहता है वो। उसमें भी सिलेक्शन होता है कि आपको वाइवा देना होता है। वाइवा में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको उसमें वाइवा देना पड़ता है? हाँ एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम हाँ आई थिंक। ऐसा ऐसा है, ऐसा ही। ओ। उसमें माइम भी करना होता है, एक मोनोलॉग भी करना वो का होता है। मतलब कॉलेज को? हाँ गुजरात कॉलेज, गुजरात कॉलेज जो है ना पूरा, हम्म। उसके अंदर एक नाट्य विद्या विभाग करके डिपार्टमेंट है, हम्म। ड्रामा डिपार्टमेंट। हम्म। तो फिर मैंने वहाँ वो दिया। अब दिया तो फिर उसके देने के बाद मैं तो भूल गया उसको। और थोड़ा घर के भी हालात ऊपर नीचे थे, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थे। मेरे पापा जो है वो छूटक मजदूरी कम करते थे, यानी वो खिड़कियों में कांच लगाते थे। मिस्त्री का हाँ मैंने। हाँ, तो खिड़कियों में हाँ, कांच मेरे लगाते पास थे। अभी हाँ वही। तो इनकम कुछ इतना था नहीं। और मैं ऐसा सोचता रहा कि अभी इनको कहाँ हो। तो वहाँ फीस थी 700 रुपये। हाँ, अब हुआ ये कि मैं तो भूल गया था। फिर एक दिन 10-15 दिन के बाद हम्म। मेरा एक दोस्त था, जगदीश राठौड़ करके। उस वक्त मोबाइल नहीं थे। नहीं, वो तो। हाँ, गिने चुने लोगों के पास पेजर वगैरह कुछ आए थे शायद, पर यस। मोबाइल तो थे नहीं। तो लैंडलाइन नंबर दिए जाते थे। तो यस। उसमें मेरे दोस्त के वहाँ टेलीफोन था, उसका नंबर हमने दिया था। उसको पीपी नंबर कहते थे, फॉर्म में लिखना पड़ता है पीपी पीपी। नंबर। अपना नंबर नहीं है, वो पता चल जाए कि ये किसी और का है। तो कोई कॉल करेगा तो ऐसा बोलेगा कि भाई इन्होंने नंबर दिया है, इनको बुला के बात कर सकते हैं। हम्म। तो उसके नंबर पे फ़ोन आया कि भाई चेतन से बात करनी है, तो आप बुला सकते हैं। मतलब अच्छा ये 2-5 मिनट के बाद आप करो। उसने कर क्या, मुझे बुलाने आया। ये तेरा फ़ोन आया है, लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे को फ़ोन किया था। अरे मैं हम्म। बोला मेरा कौन फ़ोन आया। बोले चल 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 गर्व की चल। बात हाँ, होती है उस टाइम पे यार। तो फ़ोन आया तो मैंने उठाया तो सामने श्रीकांत बिल्की करके हमारे एक सर थे, एचओडी, ओके। हेड ऐसा ऑफ द ठीक है। डिपार्टमेंट थे वो। उन्होंने बोला कि चेतन। बोला हाँ सर। तो बोले तुम आए नहीं। बोले कहाँ सर। तो तुम सिलेक्ट हो गए हो पढ़ाई के लिए, हम्म। तुमको एडमिशन मिल गया है, तो आके फीस भर दो। तो मैं बोला सर हाँ पर मुझे नहीं पढ़ना है। बोले क्यों, क्या हुआ। बोला नहीं सर वो थोड़े घर के हालात ठीक नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। तो हम्म। बोले अच्छा एक काम करो, कल आ जाओ, कल आके मिल लो, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो मैं दूसरे दिन गया। तो मैं जैसे ही सर की कैबिन में गया, सर ने मुझे बिठाया और सर बोले पैसे का प्रॉब्लम है। मैंने हाँ सर फीस का प्रॉब्लम है। ओके कोई बात नहीं। सर ने अपना पर्स निकाला, उसमें से 800 रुपये निकाले हम्म। और वो मेरे सामने रख दिए। मेरे क्या को हुआ? बोला ये लो। मतलब क्या सर, तो ये रखो, बाहर जाओ, चाय पी के वापिस आओ और फीस भर दो। हम्म। मैं बोला सर पर आपके पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ, और आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं भी आपको अभी दूसरी बार ही मिला हूँ तो ऐसा। बोला नहीं नहीं मैं जान चुका हूँ तुम्हें, हम्म। मैं जान चुका हूँ, तुम ये कर लो। बोला नहीं नहीं सर मैं सर ऐसे नहीं ले सकता। बोले कोई बात नहीं, जब आए तब वापिस कर देना बस, पर अभी तू ले ले, फीस भर दे अपनी। हम्म। मैं बोला सर पर ऐसा क्या है। तो बोले मैंने जो देखा है वो मैंने देखा है, तो तू खाली ये पढ़ाई कर। हम्म। मैं बोला अच्छा। बहुत सर ने बोला, फिर मैंने वो फीस भर दी और फिर पढ़ाई शुरू की। तो मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम और है। बोले क्या प्रॉब्लम है। बोला सर मैं लेक्चर नहीं भर पाऊंगा। बोले क्यों। प्रॉब्लम ये है कि रोज चांदखेड़ा से गुजरात कॉलेज संन्यास आश्रम आने का किराया 8 रुपये होता है, हम्म। तो 16 रुपये, और छोटा मोटा चाय नाश्ता करेगी तो और 10 रुपये 15 रुपये। पैसे है नहीं मेरे पास, हम्म। तो मुझे कुछ जॉब करनी पड़ेगी। तो मैं साथ में एक जॉब जैसा कुछ करूँ। तो सर ने मुझे पर्सनली परमिशन दिया कि अच्छा तू कर, कोई बात नहीं। ओ। तो ऐसा करते करते फिर पढ़ाई शुरू की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि थोड़े पैसे मेरे पास आ गए थे, 1000 रुपये। तो मैंने बोला सर को पैसे वापस कर देते। तो मैं सर के पास गया, मैं बोला सर आऊँ, तो बोला आओ। तो मैंने वो 800 रुपये निकाल के सर के पास रखे। बोले ये क्या है। हम्म। सर आपने वो फीस जो मेरी दी थी तो उसको ये वापस कर रहा हूँ। बोला क्यों। बोले नहीं सर आपने मुझे दिया था तो हेल्प की थी, अब वापस करना है। बोले अच्छा तो ये पैसे तुझे मुझे वापस करने हैं। बोला हाँ सर। तो एक काम कर तू जितना भी जिए लाइफ में, अगर तेरे पास आसपास कोई ऐसा बंदा है कि जो फीस की वजह से पढ़ाई नहीं कर सकता है, हम्म। तुझे पता चलता है, तो उसकी फीस भरेगा ना, वो मुझे मिले बराबर है। क्या बात है। तो ये पैसे अपने पास रख, ऐसा कोई बंदा मिले उसको दे देना।
तो मैं थोड़ी देर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सर क्या कह रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि उनका कहना ये था कि एक टीचर ने किसी स्टूडेंट के अंदर कुछ देखा है तो वो उस पर भरोसा करता है। अब पैसों की वजह से कई सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते, हमारे आसपास कहीं भी ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे बहुत टैलेंटेड बहुत होते हैं ज़्यादा पर नहीं बच्चे होते। होते हैं। तो उनकी हेल्प करने का एक उन्होंने मुझे जिम्मा दे दिया। अब इतने साल हो गए तो अभी वो चलता है, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिवनेस वहाँ से शुरू हुई।